हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक और कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। सो ये जो कंपनी है, आपका जो कोकोआ बटर होता है जो आपके चॉकलेट के सीड से मिलता है, राइट, उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाती है, यानी कि कोकोआ बटर जैसा ही एक और प्रोडक्ट बनाती है। एंड फिर उसको जो आपकी चॉकलेट इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, राइट, उनको सप्लाई करती है। सो इस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। आज हम इसको स्टडी करेंगे। एंड बिफोर दैट आई वांट टू क्लेरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप पहले पढ़िए, रिसर्च करिए एंड देन उसमें इन्वेस्ट करिए, राइट। ये जो मनोरमा इंडस्ट्रीज है वो करती क्या है बेसिकली। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है। मतलब बेसिकली मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया पहले देती हूँ, फिर हम इन डेप्थ चलेंगे। जैसे कि आपका जो चॉकलेट के सीड्स होते हैं, कोकोआ, ककाओ, जो भी आप बोलते हो उसको। उन सीड्स में से चॉकलेट वगैरह के अलावा उसका एक बटर भी निकलता है, राइट। उसका जो ऑयल वगैरह निकलता है सीड्स का, वो आपका होता है प्योर कोकोआ बटर, ककाओ बटर, वट एवर यू से। एंड ये जो कंपनी है ये क्या करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड जैसे जो डेली यूज़ के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें आपने सुना होगा कोको बटर है एंड थिंग्स लाइक चॉकलेट एंड लाइक दैट। सो उनके जो ऑयल्स एंड बटर्स होते हैं, वो एक्चुअली आपके जो रियल कोकोआ बटर है वो नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो आपके डेली उसके आइटम्स है, उनमें फिर इसका ये जो सब्सटीट्यूट है, विच इज़ कोकोआ बटर इक्विलेंट, राइट। ये कोकोआ बटर जैसा ही होता है, बस वो नहीं है, उसका दूसरा एक सब्सटीट्यूट है। ये कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। अब करती कैसे है, कोकोआ बटर से नहीं करती है। आपके जो साल एक ट्री होता है उसके सीड्स हो गए, एंड शिया के सीड्स हो गए, एंड मैंगो के सीड्स हो गए। ऐसी कुछ सीड्स को ये कंपनी लेती है एंड देन उनका ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करके, बटर वगैरह एक्सट्रैक्ट करके, एक प्रोसेस है इनका एक पर्टिकुलर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उस प्रोसेस के थ्रू जब ये चला जाता है, देन आपको जो फाइनल वो जो बटर है वो रेडी होता है, एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द रियल कोकोआ बटर। वो जो है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई ख़राब है, ऐसा कुछ है। ये इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड है एंड इसे यूज़ किया जाता है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ द कोकोआ बटर, राइट। एंड जो इसका जो टेक्सचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, सब कुछ सेम होता है कोकोआ बटर का। ये कंपनी ये मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ हम चलेंगे। बेसिकली कंपनी करती क्या है, ये कोकोआ बटर इक्विलेंट जो आपका प्रोडक्ट है CBE, ये बनाती है। अब CBE तो ये बनाती है, मतलब वो सीड्स इकट्ठे करके CBE बनाना इनका पर्पस है। बट होता क्या है कि इन द प्रोसेस इनके साथ और भी कई सारी चीज़ें बन जाती है, मतलब बाय प्रोडक्ट वो चीज़ें निकल आती है, राइट। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा जो जो उसका वेस्ट निकलता है ना, जो सीड्स का वेस्ट निकलता है, वो भी एक प्रकार से एक हेल्पफुल एंड यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है, एक अच्छा बाय प्रोडक्ट है। उसको भी कंपनी आगे सेल कर देती है इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वो भी हम देखेंगे। कोकोआ बटर इक्विलेंट के अलावा भी कंपनी जो अलग अलग काइंड ऑफ ऑयल्स एंड फैटी ऑयल्स, मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बनती है इस कंपनी के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, बेसिकली इनके प्रोसेस में, राइट। एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनमें कॉस्मेटिक्स बन रहा है, बेकरी आइटम्स बन रहे हैं, एंड बेसिकली चॉकलेट का जितना भी एसेंस है, जिस भी इंडस्ट्री में, सोप्स हो गए आपके बॉडी पे आप जो भी अप्लाई कर रहे हो एज अ बॉडी केयर, बॉडी वॉश, जो कुछ भी चीज़ें, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, बटर से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, कोकोआ से रिलेटेड, वो ये कंपनी कर रही है। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर अदर कंपनीज जो इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका बनाएगी। इट इज़ अ B2B मॉडल एंड ये ग्लोबल एक्सपोर्टर है। इनका जो 60 to 70% रेवेन्यू है वो ग्लोबल एक्सपोर्टिंग से आता है, मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इंडिया में फिर इनका जो लास्ट 60 to 70 के बाद में जितना भी आपका रिमेनिंग है 30 to 40%, वो इनका डोमेस्टिक सेल्स आता है, राइट। इंडिया में जितने भी कंपनीज है। एंड ये इंडस्ट्री कब से चल रही है, मतलब ये जो कंपनी कब से चल रही है, ये 2005 से चल रही है, जो इट इज़ हैज़ बीन ऑलमोस्ट 20 years नाउ,
एंड इसका जो मार्केट कैप है वो है आपका 8,930 करोड़. सो या ऑलमोस्ट 9,000 करोड़. सो इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी वी कैन से, राइट. उसके अलावा अब हम थोड़ा सा इनकी प्रोसेस को देखते हैं. इनका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं ये लोग. सो वो हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हमको रॉ मटेरियल वगैरह का आइडिया लगे कहाँ से ये लोग प्रोक्यूर कर रहे हैं. देन उसका बनाने का तरीका क्या है. उसमें आपके रहेंगे कुछ फाइनल प्रोडक्ट एंड कुछ बाय प्रोडक्ट. मतलब फाइनल जिसका इनका पर्पस है उस प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब जो उसके रॉ मटेरियल का फाइनल प्रोडक्ट है. एंड बाय प्रोडक्ट जो उसके प्रोसेस में बन गए, लाइक बन गए अपने आप से बन गए, एंड उससे भी कंपनी बेनिफिट ले लेती है, राइट. तो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है इनकी कलेक्शन ऑफ सीड से. सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल लेके आते हैं. और इनका रॉ मटेरियल क्या है, बेसिकली साल, मैंगो एंड शिया एंड एक दो और सीड्स है, लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स एक्चुअली. मावरा एंड ऐसे करके कुछ और इनके एक दो सीड्स है. ये नेचुरली आपके फॉरेस्ट में बनते हैं, उगते हैं, राइट. इनको ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली लगाना है एंड इसके लिए फार्मिंग करने की ज़रूरत है. आपके फॉरेस्ट में नेचुरली उगते हैं, राइट. सो इट इज़ लाइक कंपनी को यहाँ पे कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने हैं. मतलब उनके पास में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो इनके लिए वो सीड्स को कलेक्ट करती है एंड इनको देती है. सो इट इज़ काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम एंड दी ट्राइबल कम्युनिटीज़, राइट. सो ये बस फॉरेस्ट में उगते हैं एंड ये उनके लिए वेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट में पड़ा तो वेस्ट ही है. मतलब ज़मीन पे गिर गया, उसके बाद में उसको कौन देख रहा है, कौन आके कलेक्ट कर रहा है. बट जब से इस कंपनी ने ये करना शुरू किया है वो इनके लिए एज अ बिजनेस बन गया है, राइट. सो उसको कलेक्ट करते हैं एंड फिर क्या करते हैं ना, उसका जो सीड्स है, सीड्स का ऑयल निकालते हैं. सो पहला प्रोसेस आपका रहता है प्रेस करके, जो भी आपका है एक्सपेलर के थ्रू. सो आप क्रश करके आप ले लो. सो क्रश करके उनका जो है ऑयल वगैरह निकाल दिया जाता है. सो आपका उसमें दो आइटम बचेंगे. एक तो आपका रहेगा क्रूड ऑयल, जो उसका ऑयल है सारा का सारा अलग हो जाएगा. एंड जो आपका पीछे बचेगा वो आपका केक होगा, राइट. जिसमें आपका बेसिकली जो उसका व्हाट शुड आई से, जो आपका पीछे बचा हुआ मटेरियल है ना, सीड्स का जो भी पार्टिकल्स बचे, सो वो आपका रहता है, राइट. सो क्रूड ऑयल यहाँ पे अलग हो गया एंड जो आपका केक है वो अलग हो गया. अब ये था आपका एक प्रोसेस जिससे निकाले जाते हैं. अब कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स है, ये आपके शिया जैसे जो सॉफ्ट मटेरियल्स है ना, उनसे इस प्रोसेस से निकाला जाता है. वो क्रशिंग करके एंड बेसिकली आपका उसको काइंड ऑफ लाइक व्हाट शुड आई से, एकदम एक्सट्रैक्ट करके क्रश करके निकाला जाता है. इसके बाद में आपका एक और प्रोसेस होता है. जो सीड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ना एकदम अंदर इन द डेप्थ ऑयल होता है. सो उसको निकालना इट इज़ नॉट वेरी इजी. सो पहले उसको क्रश किया जाता है, फिर उसको एक सॉल्वेंट का ऐसा कोई ऐसा जिन्होंने नाम नहीं दिया है. सो लाइक हेक्सेन काइंड ऑफ केमिकल्स आपके यूज़ किए जाते हैं एंड उसको इसके जो क्रश आपका रहता है ना उसमें मिक्स किया जाता है. सो उससे क्या होता है, आपका जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा एंड जो केक है, जो आपका बचा हुआ पार्टिकल है सीड्स का, वो अलग हो जाता है, राइट. सो आपका डी ऑयल केक होता है. एंड यहाँ पे आपके दोनों प्रोसेस से सेम ही चीज़ हुई है कि पहले प्रोसेस में बस तरीका अलग था, बट आपका वही क्रूड ऑयल निकला, केक निकला. दूसरे में भी क्रूड ऑयल निकला, केक निकला. बस क्योंकि यहाँ पे सीड्स आपके थोड़े हार्ड कह लो या फिर अंदर एकदम उनके ऑयल होता है, एकदम ईजी नहीं है उनको क्रश करके ऑयल निकालना. सो यहाँ पे वो चीज़ें ये फॉलो करते हैं. सो दो प्रोसेस है आपके. एक तो एक्सपेलर वाला है, यानी कि बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन है क्रश करके, जो भी नॉर्मल आपका प्रोसेस रहता है. एंड वन इज सॉल्वेंट, जिसमें आपका कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है. उसके बाद में क्या होता है, ये आपके निकलने के बाद में जो आपका क्रूड ऑयल आया है, राइट, उस क्रूड ऑयल को इकट्ठा कर लिया जाता है, एक साइड रख देते हैं.
अब जो केक बचा है पीछे उसका क्या करते हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं ना, जो आपकी केटल इंडस्ट्री है, जो आपकी गाय वगैरह की इंडस्ट्री है, उसमें ये लोग सप्लाई कर देते हैं। क्योंकि वो जो आपका केक बचा है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है एक तो, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एज वेल, राइट। सो उसको ये लोग सप्लाई कर देते हैं इन दी केटल इंडस्ट्री, केटल फीडिंग के लिए। सो वो एक इनका एक अलग, ये मैंने बोला ना बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, सो ये उनका एक अलग एक रेवेन्यू सोर्स है। एंड इस ये जो केक निकला है इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियंट, इट कंटेन्स दी हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो इस जो केक निकला है, यहाँ पे कचरा जो आपका निकला, उसको या तो ये केटल फीडिंग के लिए भेज देंगे या फिर आपके फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज़ को भेज देते हैं। अब क्या होता है ना, अब आपके जो क्रूड ऑयल आपका बचा है उसको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो आपने सीड से निकाला है वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, उसमें डस्ट होती है, उसमें कई तरह की चीज़ें मिक्सड होती है। सो उसको क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। अब रिफाइनिंग के लिए क्या किया जाता है ना, आप कई सारे केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है एंड उसको एक हाई टेम्परेचर पे बॉईल भी किया जाता है। सो उससे क्या होता है ना कि जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी नीचे चली जाती है, एंड जो भी आपका प्योर ऑयल बचता है वो सब ऊपर आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपका रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ ब्लैक इन कलर, सो उसकी थोड़ी सी ब्लीचिंग वगैरह होती है, मतलब उसको क्लीन किया जाता है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, वह आपका एक गम निकलता है। सो रिफाइनिंग के प्रोसेस में आपका एक गम निकलता है, उसको ये लोग भेज देते हैं सोप की इंडस्ट्री में। जो बॉडी सोप्स हमारे हैं, बॉडी वॉश वगैरह हैं, हैंड वॉश वगैरह हैं, सो यहाँ उसका यूज़ जो है उस गम का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं ये सब चीज़ें ख़राब है, इनका एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, ये उस इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल चीज़ है, राइट। सो उसमें जो भी आपका ये गम वगैरह निकलता है उसको ये आपकी सोप इंडस्ट्री में भेज देते हैं। उसके बाद में जो आपके मतलब वो पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपका बचता है एक रिफाइंड ऑयल। एंड ऑल्सो वन थिंग कि यहाँ पे जब उसको बॉईल किया जाता है, इवेपोरेशन जब होता है, तो एक डिस्टिल्ड काइंड ऑफ वेपर्स आपकी बनती है। मतलब अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा पहले कभी अपने स्कूल कॉलेजेस में कि डिस्टिलेशन क्या होता है, सो बेसिकली हम जब किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं उसकी वेपर्स ऊपर आ जाती है। सो उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है, एंड उस फ्रेग्रेंस, वो जो डिस्टिल्ड प्योर वाटर एंड जो भी आपकी वेपर्स है उसको कलेक्ट करके उसका एक अलग रेवेन्यू सोर्स है कि उसको फार्मा और ब्यूटी इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, क्योंकि एज अ फ्रेग्रेंस यूज़ किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ वन मोर बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट। इसके बाद में अब जो आपका बचा है वो एक रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड बटर, वॉट एवर यू से इट, वो बचा है एकदम क्लीन बेसिस पे। अब क्या होता है ना, उसके उसके अंदर भी दो आपके निकलते हैं, दो तरह के ऑयल निकलते हैं। उनका नाम क्या है, पहला आपका स्टेरिन एंड दूसरा आपका ओलिन। सो ये दो तरह के आपके यहाँ पे निकाले जाते हैं। मतलब जब आप इनको एक्चुअल में ठंडा कर दोगे, मतलब जो आपका एकदम जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, एकदम आप उसको जब कूल डाउन कर दोगे, सो क्या होगा ना, एक जो एकदम थिक ऑयल है या फिर एकदम जो थिक बटर है वो होता है आपका स्टेरिन। सो आपका जो है नीचे जम जाता है, एंड जो आपका लिक्विड स्टेज पे है, ये तो सॉलिड ऑयल है एंड ये लिक्विड ऑयल है। सो ये आपका ओलिन जो है वो लिक्विड ऑयल है एंड ये ऊपर रहता है। सो ओलिन जो है उसको कॉस्मेटिक हो गया आपका, एंड बेसिकली जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड एंड फार्मा से थोड़े बहुत रिलेटेड, सो उस इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो इन बेकरी एज वेल। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपका इन चीज़ों में इस ओलिन वाले ऑयल का, बटर का यूज़ किया जाता है। फिर आपका जो बचता है स्टेरीन, उसमें क्या किया जाता है, स्टेरीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, स्टेरीन से अब बनेगा आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। सो क्या होता है ना, स्टेरीन में आपका एक पाम मिड फ्रैक्शन जिसको आप कह लो, मतलब पाम ऑयल जो होता है ना, सो पाम ऑयल की एक एक स्पेशल तरह की एक सेगमेंट होती है, या सो एक मिनट ना, मैंने लिखा है सब कुछ, स्पेशल पार्ट ऑफ पाम ऑयल, मतलब पाम ऑयल का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो एकदम सेम होता है आपके कोकोआ बटर जैसा। सो वो जो है आपके स्टेरीन में मिक्स किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे मिक्सिंग चलती है। अब जो स्टेरीन ऑलरेडी आपका जो हार्ड एंड द सॉलिड बटर है वो आपका मिक्स होगा इसके साथ में, व्हाट, पाम मिड फ्रैक्चर,
अब इसके बाद में जब ये मिक्स होगा फिर आपका कोकोआ इक्विलेंट, जो कोकोआ बटर इक्विलेंट है वो बनेगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। एंड मतलब आप देख रहे हो जो कोकोआ बटर इक्विलेंट आपका बना उसमें आपका जो डी ऑयल केक है वो भी बना। एंड वो आपकी जो गम है जो आप जिसको आप यूज़ कर रहे हो इन इन सोप इंडस्ट्री उसमें भी गया। एंड इसके अलावा भी कई सारे एसिड्स वगैरह भी निकलते हैं। सो उसका जो है वो बायोफ्यूल में यूज़ होता है, मतलब मशीन्स वगैरह चलाने के लिए भी ऐसे जो चीज़ें निकलेगी आपकी इसके अंदर से वो उनका उनमें भी इनका यूज़ होगा। सो इस लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये जो है चीज़ें सप्लाई हो रही है। सो इस लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फ्यूल हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से। फिर आपका जो है ओलिन निकलता है जो कि आपके कॉस्मेटिक एंड सब में यूज़ होगा। फिर आपका फाइनली स्टेरीन और पाम मिड फ्रैक्शन को मिक्स करके आपका कोकोआ बटर इक्विलेंट बनता है। सो या द फाइनल प्रोडक्ट आर दी ओलिन एंड दी स्टेरीन, जो कोकोआ बटर इक्विलेंट है आपके। एंड बेसिकली ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हैं। जो बीच में निकले ना वो बाई प्रोडक्ट्स है, मतलब वो आपके बस ऐसे निकल गए। एंड द कंपनी इज ऑल्सो जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम देम। सो आप देखो जो वेस्ट जो जंगल में वो बीज पड़े थे, जो सीड्स पड़े थे वो बस पड़े ही थे। एंड उसको उठा करके इन्होंने पूरा एक इंडस्ट्री बना दिया, पूरा बिजनेस बना दिया। सो दिस इज वॉट द वेस्ट टू वेल्थ मॉडल इज कॉल्ड, राइट। सो एक बार मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेती हूँ मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ये जो प्रोसेस है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो या यही है, कलेक्शन करते हैं उसमें से ऑयल को अलग करते हैं, केक को अलग करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसमें आपका हार्ड जो आपका फैट है जो आपकी ऑयल है वो अलग करते हैं, स्टेरीन एंड दी लिक्विड वन ओलिन को अलग करते हैं, फिर उसमें पाम मिड फ्रैक्शन मिला के आपका कोकोआ बटर बनाते हैं। सो यार दिस इज बेसिकली दी कंप्लीट process of making the cocoa butter equivalent. सो आई होप आपको कंप्लीट एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा इनके बिजनेस मॉडल का। दिस इज़ वेस्ट टू वेल्थ मॉडल, मतलब जो कचरा पड़ा है, लिटरली जो कचरा है फॉरेस्ट में सीड्स पड़े हैं बिखर जाते हैं। एंड ये एक्चुअल में कोई वो नहीं लगा रहे हैं इसके लिए कि हाँ हमें एक फार्म चाहिए और कुछ चाहिए। ये बस जो नेचुरली उग रहा है ना उसी को ले रहे हैं एंड उसी से बना रहे हैं, राइट। अब ये लाते कहाँ से ये सीड्स? सो कुछ स्पेशल आपका रहेगा, मतलब कुछ कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे कि पहले आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड महाराष्ट्र। सो यहाँ पे आपको मैंगो, साल और जो भी मतलब बहुत सारे सीड्स है वैसे तो इनके। सो ये जितने भी सीड्स है ना ये सारे यहाँ पे ये लोग इन एरिया से लेते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग, एक्चुअली यहाँ पे एक सीड्स का लिस्ट भी था, सो जस्ट चेकिंग अगर मुझे वो मिल जाता है सो अच्छा रहेगा। या देखो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, सो हो सकता है मैं मिस प्रोनाउंस कर दूँ। साल, मैंगो, फुलवारा, धूपा, कोकम एंड शिया। सो शिया जो है ये आपका वेस्ट अफ्रीका से आता है, एंड जो बाकी के हैं वो सारे के सारे आपके इंडिया से ही प्रोक्योर हो जाते हैं। अब ये इन लोगों ने बस एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया विद दी लोकल्स एंड विलेजर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो इनके लिए उन सीड्स को कलेक्ट करते हैं एंड इन्हें हैंड ओवर कर देते हैं। देन मतलब जो भी है उनका क्लीनिंग है, उनका जो ड्राइंग है, जो उनका जितना भी प्रोसेस है वो सब करके फैक्ट्रीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं। सो या मतलब यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट है यू कैन सी, मतलब ट्राइबल्स की भी हेल्प हो रही है एंड इनका भी जो काम है ईजीली हो पा रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली दी प्रोक्योरमेंट मेथड ऑफ मनोरमा इंडस्ट्रीज। या ओके, सो अब हम देखेंगे थोड़े से स्ट्रॉन्ग पिलर्स और की ग्रोथ ड्राइवर्स के इस कंपनी के। सो वन विच आई रियली लाइक दैट इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट। अगर आप देखोगे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी एनवायरनमेंट के लिए। सो इट इज़ लाइक जो एक्चुअल में वेस्ट हो रहा था उससे आपने कुछ अच्छा बना दिया, राइट। एंड जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट आपको उसके एक्चुअल में बहुत डिमांड है हमारी ये फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि जो कोकोआ बटर है इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड उसका बेस्ट सब्सटीट्यूट जो है ये है। सो या एंड वन मोर थिंग दैट नो प्लांटेशन नीडेड, इट इज़ वेरी लाइक अ ट्री बॉर्न
काइंड ऑफ सीड्स. सो इज़ लाइक वो नेचुरली फॉरेस्ट में उग रहे हैं एंड उसको लाके इकट्ठा कर रहे हैं, उससे बना रहे हैं. सो या कोई प्लांटेशन नहीं चाहिए, कोई ज़मीन नहीं चाहिए. हाँ, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना है सो शायद आपको एक अच्छे लेवल का लैंड वगैरह लेना पड़ेगा. बट स्टिल जितनी इनकी डिमांड है वो नेचुरल फॉरेस्ट ही फुलफिल कर रहे हैं. देन सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज़, जो भी आपकी लोकल कम्युनिटीज़ है उन सबको एक सपोर्ट मिल रहा है, उन सब के लिए एक रोज़गार का साधन मिल रहा है, राइट. एंड वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बिजनेस दैट इट इज़ एक्सपैंडेबल. आप जितना चाहो उतना एक्सपैंड कर सकते हो. एंड अभी तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की भी देखोगे तो कुछ ही कंट्रीज़ में एक्सपैंड मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब अगर ये चाहे तो और भी कंट्रीज से रिलेशन बना के उनको भी एज अपना कस्टमर बना सकते हैं, राइट. एंड हाई डिमांड, कोकोआ बटर की डिमांड तो है ही, बट मतलब उसके बाद जिसकी डिमांड है वो है ये आपका CBE. हालांकि हम कोकोआ बटर और इनकी डिमांड को भी देखेंगे कि कोकोआ बटर की डिमांड कैसी है एंड इसकी डिमांड कैसी है, फिर हमको एक बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगा. बट स्टिल CBE जो आपका है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इसकी डिमांड अच्छी खासी है इन द मार्केट, राइट. एंड स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट, बहुत अच्छा तरीका इनके प्रोक्योरमेंट का, दैट इन्होंने ट्राइबल्स के साथ में रिलेशन बना के एंड किया. कोई थर्ड पार्टी से नहीं कर रहे हैं. मतलब अगर आप किसी और से लोगे तो इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू मोर अगर बीच में मिडिल मैन्स आएंगे. सो या वेरी गुड वे ऑफ collecting the raw material. And that this company is global certified. This is very good thing that this company is ISO certified and FSSC and FSSAI and SEDEX and many more like this. मतलब इनके इतने सर्टिफिकेट्स है that मतलब काउंट नहीं कर पाओगे आप. सो यार इतने सर्टिफिकेट्स इनके पास में है. सो वी कैन डेफिनेटली बी वेरी मच अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी and the global relations. The company holds the global relations and the customers are out there, sitting out there in the other countries as well. So yeah, demand is very good. And मतलब इन्होंने इंडिया में भी अपना ये प्लांट बना रखा है रायपुर में, एंड अफ्रीका में भी इनकी एक सब्सिडरी है जो इनके लिए कलेक्ट करती है एंड ये सारा काम करती है, राइट. सो अफ्रीका एंड इंडिया में इनका जो मेन है कलेक्शन प्रोसेस वो सब चलता है. अब रिस्क की बात कर लेते हैं. सब कुछ अच्छा तो हमने देख लिया, अब रिस्क को देखते हैं. सो कंज्यूमर सेफ्टी एंड क्वालिटी रिस्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि द थिंग इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हेल्थ, डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर बॉडीज़. मतलब अगर आप फूड में ले रहे हो तो आपके अंदर भी जा रहा है बॉडी में. सो एनी हाउ यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. द कंज्यूमर सेफ्टी इज़ द मस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर्स. It should be the must priority of yours, right. should भी नहीं बोलूँगी मैं, must बोलूँगी. It's like compulsory. So you need to be very much quality assured. Yeah. एंड अगर कहीं से भी क्वालिटी अप डाउन होता है सो डेफिनेटली उसका सीधा असर बिजनेस पे देखने को मिलेगा. एंड विद दैट द सेकेंड पॉइंट इज़ फॉरेन करेंसी, जो आपका फ्लक्चुएशन है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. क्योंकि बाहर की कंट्री से आप डील कर रहे हो सो डेफिनेटली थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहेगा. एंड उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है अगेन आपके बिजनेस पे दिखेगा, आपके प्रॉफिट्स पे दिखेगा, आपके बिड्डा मार्जिन्स पे दिखेगा, राइट. एंड द कलेक्शन पीरियड, थोड़ा सा वैसे तो कलेक्शन पीरियड इतना भी बड़ा कंसर्न नहीं है, बट सम वॉट अगर कोई भी नेचुरल कलामिटी होती है, किसी साल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या कुछ भी मतलब सूखा पड़ गया, कुछ पड़ गया, आपकी डिमांड आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. सो वहाँ पे एक आपका एक साइकिल जो है आपको फेस करनी पड़ेगी. सो यार दीज वर सम थिंग्स अबाउट मनोरमा इंडस्ट्रीज़. बाकी हम देखेंगे इनके नेक्स्ट फाइनेंशियल वाले वीडियो में, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को भी स्टडी करेंगे. हालांकि जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में का प्रोसेस है वो पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ. स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. एंड या आई पर्सनली लाइक दिस कंपनी क्योंकि देखो डिमांड इनका अच्छा है एंड जिस प्रोसेस से कर रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट द प्रोसेस कि उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ बनाया. एंड या लाइक उन्होंने एकदम सही जगह पे अपने बिजनेस की पोजीशनिंग की है. जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ से उन्होंने डिमांड जनरेट करके जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में आपका डिमांड था वहाँ पे सप्लाई जनरेट किया.
राइट। सो या बाकी कुछ चीज़ें और है जो हमें आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट वाले वीडियो में है और जानने को मिलेगा, ताकि आपको एक और क्लियर पिक्चर मिलेगा अबाउट दिस कंपनी। या सो टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।